आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकालने का अज़्म। कहा, सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकाल कर दम लेंगे। पाकिस्तानियों ने भीख का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत है। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। मॉडल फार्म तर्ज के जदीद फार्म बनाएंगे जिससे किसान को फ़ायदा होगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। इसहाक डार के नाम पर इत्तेहादियों में दरार। इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने का मामला एक ही दिन में मुतनाज़ हो गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीर रहमान की नाम लिए बगैर शदीद तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इतवार को फेक न्यूज़ में किसी को वज़ीर आज़म बना दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इसहाक डार के लिए एक फेक खबर चलाई गई। पीपल्स पार्टी को कोई नाम पेश किया गया, ना ही हमने किसी नाम पर इत्तेफाक किया। आइन में निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का तरीक़ाकार तय है। निगरान हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी लाजिम है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इसहाक डार का नाम आज तक पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। अगर इसहाक डार का नाम शेयर होगा तो हम भी अपना नाम लेकर आए। इसहाक डार का निगरान वज़ीर आज़म बनना मुमकिन नहीं। ऐसा हुआ तो पहले दिन से इलेक्शन के अमल पर सवालिया निशान आ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा, हुकूमत के अंदर से भी इस मामले पर एतराज़ उठाए गए। निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा अंपायर का होता है। एक वज़ीर और क़यादत के करीब शख्स उस ओहदे पर नहीं होना चाहिए। इसहाक डार का नाम किसी भी मरहले पर ज़ेर गौर नहीं आया। सोशल मीडिया पर चलने वाले नामों में कोई हकीकत नहीं है। इसहाक डार के लिए कोई ओहदा रखना है तो इलेक्शन के बाद भी कई मौक़े आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म को अहम फैसलों का इख्तियार देने के लिए वज़ीर आज़म का इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इशारा। शहबाज शरीफ कहते हैं, अगले माह निगरान हुकूमत वजूद में आ जाएगी। उम्मीद है निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। 2018 के इलेक्शन के नतीजे में मुल्क के साथ जो हुआ वो सब जानते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का सफ़र ठप कर दिया गया। अब डिफ़ॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका। IMF मुआहिदा हो चुका है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। IMF की शर्त पर बिजली के नर्ख बढ़ाना पड़े। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के रेट में कोई इजाफा नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने लाहौर और शेखुपुरा में 3 इकोनॉमिक जोन्स का संग बुनियाद रख दिया। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला एक पार्टी नहीं कर सकती, मुशावरत से होगा। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह का कहना है, हो सकता है निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार के नाम पर नून लीग फैसला कर चुकी हो, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से बाकायदा फैसला नहीं हुआ। इस बार शौकत अजीज़, हफीज़ शेख, मोइन कुरैशी और रज़ा बाकर जैसे इम्पोर्टेड शख्स निगरान वज़ीर आज़म नहीं होंगे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म गैर जानिबदार शख्स होता है। नून लीग अपने वज़ीर ख़जाना को निगरान वज़ीर आज़म बना रही है। जमहूरियत से मजाक ख़त्म किया जाए। इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की बात कहीं नहीं हुई। रहनुमा नून लीग मोहम्मद ज़ुबैर की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ही नून लीग के अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना निगरान सेटअप नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम होता है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जब MKM और नून लीग की कमेटीज़ की मुशावरत होगी तो उसमें निगरान सेटअप पर बात करेंगे। इसहाक डार के नामजदगी की बातें मीडिया से सुनी हैं। हतमी नाम सामने आने तक कयास आराई नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस तहकीकात में नया मोड़। समाअत करने वाले जज का PTI वकीला के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। खुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट पर आला अदालत मुझे इंसाफ फराहम करे। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस ने गुज़श्ता समाअत के चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस तहकीकात में नया मोड़। समाअत करने वाले जज का PTI वकीला के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे इंसाफ चाहिए। खुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट पर आला अदालत मुझे इंसाफ दे।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस ने गुज़श्ता समाअत के फैसले पर एतराज़ उठा दिया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फैसले से लग रहा था जैसे मैं जानबूझकर कमरा अदालत से चला गया। ऐसा तासुर तो नहीं जाना चाहिए कि मैं कह रहा था कि पीर तक समाअत मुलतवी करें और मैं जा रहा हूँ। समाअत आज तक मुलतवी। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के आगे घुटने टेक दिए। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे का मुतालबा रजामंदी जाहिर कर दी। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में फी लीटर ₹1.64 इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने गुज़श्ता हफ्ते हड़ताल की धमकी दी। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम से मुज़ाकरात पर हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर की गई थी। IMF का एक और मुतालबा मंजूर। बिजली के बाद आवाम पर गैस बम भी गिरा दिया गया। गैस की कीमतों में 50% इजाफे की मंजूरी। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस 50%, सदरन के लिए 42% महंगी हो गई। नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस ₹415 फी MMBTU महंगी हो गई। सदरन के सार्फिन के लिए ₹417 इजाफा। ओबरा ने समरे इरसाल कर दी। हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। महंगाई के मारे आवाम पर फिर बिजली गिरने को तैयार। बिजली ₹7 फी यूनिट महंगी करने की हुकूमती दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा ने तफसीलात का जायजा लेकर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने दौरान समाअत कहा, बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। हुकूमत ने बिजली की मद में 158 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। कराची में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। बहरिया टाउन, DHA, M9 में तेज़ हवा के साथ बारिश। नागन चौरंगी, मलीर, यासीनाबाद, दस्तगीर में भी बादल जमकर बरसे। सड़कों और गलियों में पानी जमा। अंडरपास भी तालाबों का मंजर पेश करने लगे। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गई। कई इलाकों में बिजली बंद होने की शिकायत। सुरजानी टाउन में 60 मिलीमीटर, गुलशन मेमार में 33, नॉर्थ कराची में 23 और सादी टाउन में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बायस कई मकामात पर नाले उबल गए। शाहराह फैसल पर बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर और नागन चरंगी पर नाले का पानी सड़कों पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हैदराबाद, इंडो इलायार, जामशोरो, कोटरी, मटियारी समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही। 25 जून से अब तक होने वाली बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 133 अफराद जाँ बहक हो गए, 215 जख्मी। मुल्क भर में 368 घरों को नुकसान हुआ। महकमे मौसमियात की अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मुल्क भर में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग और नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लाहौर में दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। रेड अलर्ट जारी। जसड़ के मकाम पर रावी के पानी में इजाफा हो गया। मुल्हका नाला देग बिफरने से फसलें ज़िरियाब। शरखपुर और मुरीदके के देहात मुतासिर। दरियाई रावी पर हेड बलोकी और दरियाई सतलुज में सुलेमानी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सतलुज में गंदा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे से करीबी देहात और फसलें मुतासिर। दरियाई सिंध में रहीमिया खान के करीब निचले दर्जे का सैलाब। चाचड़ा शरीफ के अतराफ देहात ज़ेरे आब। सखर और गुड्डू बैराज के मकाम पर 3 दिन में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। PDMA ने मुतल्लका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने 9 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान की चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा का JIT पर एतराज़। कहा, JIT मुतनाज़े है, हम उसे तस्लीम नहीं करते। अदालत ने चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर चेयरमैन PTI को अदालत पेश होने का हुक्म। साइफर तहकीकात में पेशरफ। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर FIA ऑफिस पेश। बयान कलमबंद करवाया। मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि साइफर एक हकीकत थी और है।
इस पर मुल्क की सिविल और फौजी क़यादत ने इत्तेफाक किया। इस पर एक नहीं 2 इजलास बुलाए, दोनों में गैर सिफारती ज़बान का एतराफ़ किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात करवा ली जाएं। अगर कौम को तकसीम की नीयत होती तो NCC इजलास के बाद हम अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश न करते। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे की समाअत अदालत ने मियां असलम, हमाद अजहर समेत 22 मुलजिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। इश्तिहारी मुलजिमान में हसन नियाजी, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, फरूख हबीब समेत दीगर शामिल। मुलजिमों के खिलाफ थाना सरवर रोड पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश है। अदालत मुलजिमों के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई करे। सेनेट में तौहीन पार्लियामेंट बिल मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। तौहीन पार्लियामेंट बिल सेनेटर ने पेश किया। बिल के मुताबिक पार्लियामेंट कमेटी और रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह करने पर सज़ा और जुर्माना होगा। पाकिस्तानी बॉलर्स की धमाकेदार एंट्री, शाहीनों ने धाक बिठा दी। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंकन बैटिंग लाइन लरज़ कर रह गई। पहले इनिंग्स में पूरी टीम 166 रन पर ढेर। इब्रार अहमद की 4, नसीम शाह 3 विकेट्स हासिल करने में कामयाब। मेजबान टीम के साथ खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। श्रीलंका की जानिब से डी सिल्वा 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। दिनेश चंदीमल के 34 और रमेश के 27 रन। पाकिस्तान ने पहले दिन खेल के अख्ताम पर 2 विकेट्स के नुकसान पर 145 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 74 और बाबर आजम 8 रन बनाकर विकेट पर मौजूद।